हेलो एवरीवन, इट्स आशु हियर। वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम फिर से एक ट्राई हैक का रूम करने वाले हैं। मिस्टर रोबोट स्टाइल थीम मशीन है ये। सो बेसिकली इंटरमीडिएट मशीन है, बट जैसा कि आप देखेंगे कि इंटरमीडिएट में भी ये थोड़ा ईजियर ही है। बहुत सारे इंटरमीडिएट्स जैसा नहीं है। सो हियर इट इज़ रिटन कि दिस इज़ वर्चुअल मशीन मेंट फॉर बिगनर स्लैश इंटरमीडिएट यूज़र्स। सो बेसिकली फ़न मशीन है काफ़ी। और मैंने ऑन कर दिया है, आईपी मिल गया हमें। सो लेट्स जस्ट ट्राई टू रूट इट। सो चैलेंज सिंपल है, कैन यू रूट दिस मशीन। और 3 कीज़ मांगे हैं उन्होंने। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। तो सबसे पहले तो एन मैप स्कैन चालू कर देते हैं। सो SCSV वाई वाई, काफ़ी टाइप हो, पर कोई बात नहीं। let's just t this to map.log। और इसके अलावा वेब सर्वर भी चला के देख लेते हैं कि कुछ है। तो अगर डायरेक्ट IP पे होस्टेड तो हो जाएगा, बेटर है, डायरेक्ट मिल जाएगा। nmap का वेट नहीं करना पड़ेगा हमें। ओके। सो ओके, ये तो काफ़ी स्टाइलिश बॉक्स बनाया है इन्होंने। एक्चुअली जैसे हमारा लिनक्स टर्मिनल स्टार्ट होता है वैसे स्टार्ट हो रहा है ये। मशीन जैसे स्टार्ट होती है, और ये टर्मिनल पे आके दे आर गिविंग अ लॉट ऑफ स्टोरी। बट जनरली यही प्रॉब्लम होता है कि स्टोरीज इंट्रीगिंग होते हैं बट इम्पॉर्टेंट नहीं होते हैं। सो लेट्स जस्ट टाइप प्रिपेयर। ओ माय गॉड, क्या हुआ ये? ओ ओ ओ ओ, हेलो। कुछ तो अजीब हो रहा है इसके साथ। सही है, ये वीडियो वगैरह प्ले कर रहे हैं यहाँ पे वेबसाइट में। चलो अच्छी बात है, जाने देते हैं अभी के लिए। नॉर्मल स्टफ कर लेते हैं अपने रोबोट्स डॉट और वगैरह हो तो। या स्टॉप नाउ, इट गेट्स ओल्ड। ओह, वी हैव एफ सोसाइटी डॉट टिक फाइल एंड key123.txt फाइल। ओके, 2 फाइल्स हैं यहाँ पे जो हिडन है। सो ये हिडन फाइल्स एक्चुअली इसके लिए होते हैं कि जो भी सर्च इंजन वगैरह हैं वो इनको इंडेक्स ना करें। तो पर मतलब ये एक्चुअली डिपेंड करता है सर्च इंजन पे। अगर आपका सर्च इंजन एक्चुअली अच्छा इंजन है, जैसे गूगल का होगा या किसी का, तो वो फॉलो करेगा इन चीज़ों को। बट नॉर्मली जो कोई भी ऐसे रैंडम क्रॉलर वगैरह लिखा है किसी ने तो वो दे वोंट फॉलो दिस। तो ये खाली एक कन्वेंशन है बेसिकली, robots.txt, जिससे आप थोड़े हिडन फाइल्स वगैरह ढूंढ सकते हैं। तो पहला फ्लैग तो बहुत इजीली मिल गया हमें। uh, दूसरा fsociety.dict था, राइट? लेट्स ट्राई टू सी कि इसमें क्या है। ओह, वर्ड लिस्ट, नाइस। सो पिछले वीडियोस में आपने देखा होगा कि वर्ड लिस्ट से हम बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं। तो मैं जैसे इसको डाउनलोड कर लेता हूँ, बहुत बड़ा है ये। सो लेट्स जस्ट नॉट वेट फॉर इट टू लोड, सीधा डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ से wget। तब तक nmap भी हमारा कंप्लीट हो गया। 80 ओपन है, वो तो देख लिया हमने। SSH क्लोज्ड है, आई एम नॉट श्योर क्यों फिर दिखा भी रहा है यहाँ पे, अगर क्लोज्ड है तो कोई बात नहीं। 443 SSL सर्वर ओपन है। सो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। SSH भी क्लोज्ड है, तो मशीन पे एक्सेस पाने के लिए हमें HTTP ही एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। इतने तो हिंट्स मिल गए कि कुछ तो HTTP से ही करना पड़ेगा। सो प्रॉब्ली कुछ वल्नरेबिलिटी होगा। अभी मैं वो वेबसाइट को इतना देखना नहीं चाह रहा था क्योंकि कान फट गए मेरे। इतने ज़ोर से वीडियो प्ले किया उसने। लेट्स जस्ट सी अगेन। निक्टो वगैरह चालू कर देते हैं फिर, अगर वेबसाइट पे ही करना है तो। लेट्स स्टार्ट निक्टो -h। okay, and let's t this to nikto.log। unnamed। ओके, साथ में ये भी चालू कर देते हैं अपना गो बस्टर, ताकि हिडन डायरेक्टरीज वगैरह मिल जाए हमें। जो भी कुछ भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिल जाएंगी इससे तो अच्छा ही होगा।
USR शेयर वर्ड लिस्ट स्लैश। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये डिटबस्टर का स्टैंडर्ड वर्ड लिस्ट है। ओके, काफ़ी नई नई चीज़ें मिल गई हमें, इमेजेस, ब्लॉब, RSS, साइट मैप, लॉगिन। ओके, एक लॉगिन है यहाँ पे। लेट्स ट्राई टू सी कि क्या है लॉगिन के अंदर। सो इसने बेसिकली wp-login.php फाइल पर रीडायरेक्ट कर दिया हमें। तो हमें एक फॉर्म मिल गया है, वो ये वर्डप्रेस का एडमिन पैनल का लॉगिन फॉर्म है। अगर आपको वर्डप्रेस के बारे में नहीं पता है तो वर्डप्रेस बेसिकली एक टूल है जो हमें पूरा एक वेबसाइट मेंटेन करने के लिए इंटरफेस देता है, और एक्चुअली काफ़ी इंटरेस्टिंग है। पर प्रॉब्लम यह है कि इतना बड़ा टूल है तो उतने ही बग्स भी होते हैं उसके अंदर। बग्स एज सच पुराने वर्जन्स में होंगे, नए वर्जन्स में नहीं होंगे, पर कौन इतना हर बार इतना मेंटेनेंस करता है अपने वेबसाइट्स का। खास करके अगर आप मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो टेक इंडस्ट्री में नहीं है इतना, तो दे वोंट कीप मेंटेनिंग देयर वेबसाइट्स एवरी टाइम या। तो इसके वजह से वल्नरेबिलिटीज़ बहुत आ जाती हैं सिस्टम में। तो लेट्स ट्राई कि यहाँ पे कुछ है क्या वल्नरेबिलिटी ऐसी जो हम एक्सप्लॉइट कर सके। उसके अलावा हमारे पास वर्ड लिस्ट भी है, तो हम प्योर ब्रूट फोर्स अटैक भी कर सकते हैं। ओके, सो एरर मैसेज आपने देखा, काफ़ी पिक्यूलियर, इनवैलिड यूज़र नेम। सो ये एरर मैसेज एक्चुअली कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। अगर आप वेब डेवलपमेंट करते हैं और आपने कभी लॉगिन फॉर्म वगैरह बनाया होगा तो आपको पता होगा कि कभी भी इनवैलिड यूज़र नेम या इनवैलिड पासवर्ड ऐसे नहीं बताना चाहिए स्पेसिफिकली कि क्या गलत है, क्योंकि इसके वजह से अटैकर्स क्या होगा, अटैकर्स का काम बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? लेकिन सो लेट्स से कि मेरे पास एक वर्ड लिस्ट है जिसके अंदर से यूज़र नेम और पासवर्ड के कॉम्बिनेशन मेरे को निकालने हैं, ठीक है। तो अगर आप मुझे बता देते हैं कि यूज़र नेम गलत है, तो मैं क्या करूँगा, पहले सारे जो 1000 वर्ड्स हैं, सारे वर्ड्स को एक बार ट्रैवल कर मतलब पेलोड भेजूँगा, और आपका ही सिस्टम मुझे बता देगा कि उसमें से 1000 में से कौन सा यूज़र नेम इज़ करेक्ट। फिर उसके बाद वापस वो 1000 में पासवर्ड्स के लिए भेजूँगा वही वर्ड लिस्ट, और फिर वो सिस्टम ही वापस मुझे बता देगा कि कौन सा पासवर्ड करेक्ट है। तो इससे बेसिकली 2000 ट्राइज़ में मेरा काम हो जाएगा। बट अगर आप नहीं बताते हैं, लेट से आप खाली ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे हर एक यूज़र नेम के साथ वर्ड लिस्ट का सारा पासवर्ड ट्राई करना होगा। सो इट विल बी फॉर वन यूज़र नेम यू विल हैव टू ट्राई 1000 पासवर्ड्स, यानी फिर फॉर द सेकेंड अगेन यू विल हैव टू ट्राई द 1000 पासवर्ड्स। तो बेसिकली आपको ऐसे 1 मिलियन कॉम्बिनेशंस हो जाएंगे। सो इंस्टेड ऑफ 1 मिलियन, सिर्फ इतना सा चेंज करके कि आपने बताया कि यूज़र नेम इनवैलिड है कि पासवर्ड इनवैलिड है, जहाँ अटैकर को 1 मिलियन कॉम्बिनेशंस ट्राई करने थे वहाँ आपने उसको 1 मिलियन से 1000 कर दिया। सो इसलिए हमें कभी भी ऐसे मैसेजेस नहीं दिखाने चाहिए कि इनवैलिड यूज़र नेम है या इनवैलिड पासवर्ड है, जस्ट शो कि इनवैलिड क्रेडेंशियल्स है। नाउ आई एम प्रीटी मच श्योर कि हमें इसका ही एक्सप्लॉइट करना है। हमारे पास वर्ड लिस्ट है, तो यूज़र नेम पहले उसमें से इटरेट करने का ट्राई करेंगे और फिर पासवर्ड से इटरेट करने का ट्राई करेंगे, और जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलता है फिर देखते हैं कि कैसे अनलॉक करना है इसे। सो पहला चीज़ ये होगा कि हमें देखना है कि क्या रिक्वेस्ट कैसी जा रही है। सो इट इज़ अ पोस्ट रिक्वेस्ट जो wp-login.php इस यानी इसी फाइल पे जा रही है, और डेटा जा रहा है लॉग एडमिन, पासवर्ड एडमिन, जो भी है, तो दोनों हमने भेजा है। सो कीज़ ये हैं wp सबमिट लॉगिन। ओके, सो ये 3 चीज़ें हमें भेजनी है। सो अब इसको ब्रूट फोर्स करने के लिए आप हाइड्रा यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यू कैन यूज़ अ लॉट ऑफ टूल्स बहुत सारे हैं, बट मैं प्रिफ़र करता हूँ कि खुद से थोड़ा कोड करूँ, तो ताकि थोड़ा कंसेप्ट अच्छे से समझने मिलता है। बेसिकली वही इम्पॉर्टेंट है, उसके अलावा तो सीखना ही है हमें पहले तो स्टार्ट करते हैं। निक्टो वगैरह और गोबस्टर में बंद कर देता हूँ क्योंकि अब कुछ खास काम नहीं आएगा इसका। robots.txt इसने भी फाइंड किया, बट इट डज़ नॉट कंटेन एनी डिसअलाउ एंट्रीज। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबल ब्रूट creds.py क्रेडेंशियल्स ब्रूट फोर्स करने का ट्राई करेंगे। इंपोर्ट रिक्वेस्ट्स, हमें पोस्ट रिक्वेस्ट करना है बेसिकली। URL ले लेते हैं,
लॉगिन बॉडी इक्वल्स डिक्शनरी, डिक्शनरी में की होगा हमारा लॉग इज़, अभी के लिए एडमिन कर देते हैं, एक बार ट्राई करते हैं चला के एक ड्राई रन करके, फिर इसको ऑटोमेट करने का ट्राई करेंगे। पासवर्ड भी अभी के लिए एडमिन कह देते हैं, और WP सबमिट लॉगिन, WP सबमिट। सो गाइस कमेंट्स में बताइएगा कि किसने किसने वर्डप्रेस यूज़ किया और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है वर्डप्रेस से। मैंने पर्सनली कभी यूज़ नहीं किया, बट मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वर्डप्रेस पे काम करते हैं, सो आई हैव सम फीडबैक ऑन इट। requests dot post, right? I hope I'm not wrong. URL और login body प्रिंट कर देते हैं इसको ज़रा, print this dot text, python brootcred.py रन करते हैं। सो अब देख सकते हैं कि हमें एरर मैसेज आ चुका है, इनवैलिड यूज़र नेम। सो बेसिकली अब हम फेक नहीं, HTTP रिक्वेस्ट भेज पा रहे हैं लॉगिन करने के लिए फ्रॉम पाइथन। तो अब हम क्या करेंगे कि हम वर्ड लिस्ट के एक एक वर्ड पे जाके ट्राई करेंगे हर यूज़र नेम के साथ लॉगिन करने का। सो ये रहा, वर्ड लिस्ट ओपन कर लिया हमने। अब सारी लाइंस ले लेते हैं, लाइंस यानी वर्ड्स आ जाएंगे सारे। सो इट विल बी लाइन डॉट स्ट्रिप, ताकि न्यू लाइन कैरेक्टर जो है लास्ट में वो हट जाए। सो लाइन डॉट स्ट्रिप फॉर लाइन इन वर्ड लिस्ट डॉट रीड लाइन्स इफ़ लाइन। सो इससे हमें बेसिकली सारे वर्ड्स मिल जाएंगे एक एरे के अंदर विदाउट द न्यू लाइन कैरेक्टर्स। अभी फॉर लाइन इन लाइन्स, मतलब फॉर ईच वर्ड व्हाट वी विल डू इज़ वी विल फर्स्ट क्रिएट अ फंक्शन def do login with a user and लेट्स से एक काउंट, ताकि पता चले कि कौन सा यूज़र अभी चल रहा है। यूज़र what we will do is we will call this, और हम बोलेंगे कि if इस टेक्स्ट के अंदर we find invalid यूज़र नेम, I had copied this but overwrite हो गया होगा, and it basically it's -1, that means we do not find it. Then what we say, we print, let's say we return the user, else we return -1. I don't know. कुछ तो कर देते हैं ऐसे। सो अब हम करने वाले हैं काउंट। काउंट का एक्चुअली यूज़ अभी कुछ है नहीं, सो फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ इसको। काउंट एक्चुअली पासवर्ड इटरेट करते टाइम हम यूज़ करेंगे। तो इफ़ डू लॉगिन विथ लाइन, यानी फॉर दैट यूज़र हमने लॉगिन किया, इज़ नॉट इक्वल टू -1, यानी लॉगिन वॉज सक्सेसफुल। ओके, लेट्स स्टोर दिस समवेयर। रिजल्ट, इफ रिजल्ट इज नॉट -1, we print the result and we break it. सो आगे हमें नहीं करना है। बेसिकली इस कोड से हमें यूज़र नेम मिल जाना चाहिए। सो लेट्स ट्राई टू रन इट।
सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ब्रूट फोर्स कंप्लीट हुआ हमारा, 15 सेकंड्स ही लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा इसको कंप्लीट होने में, और एलियट करके यूज़र नेम उसने हमें दे दिया है. सो लेट्स जस्ट ट्राई टू डू अ लॉग इन विद दिस यूज़र नेम नाउ टू चेक कि करेक्ट है कि नहीं. So yeah, now you can see कि the password you entered for the username Elliot is incorrect. So अब हम ये टेक्स्ट यूज़ करेंगे वैलिडेशन करने के लिए फॉर द पासवर्ड कि हमारा पासवर्ड करेक्ट है कि नहीं. सो इंस्टेड ऑफ दिस वी विल राइट, इंस्टेड ऑफ इनवैलिड यूज़र नेम हम लोग लिख देते द पासवर्ड यू एंटर्ड वाज नॉट करेक्ट, और थोड़े चेंजेस कर देंगे यहाँ पे. सो यूज़र नेम विल बी एलियट. अब हमें पता चल चुका है ये. पासवर्ड एडमिन के जगह अब हम वर्ड लिस्ट में से वर्ड्स निकालेंगे पासवर्ड के लिए. सो ये तो हो जाएगा इससे. हम बेसिकली पासवर्ड लिस्ट बहुत बड़ा होने वाला है, तो उसके लिए अब हम मल्टी थ्रेडिंग यूज़ करेंगे. सबसे पहले मैं थोड़ा और इसे छोटा करने के लिए लाइन को सेट ऑफ लाइंस कर देता हूँ ताकि सिर्फ यूनिक पासवर्ड्स ही ट्राई करे वो. उसके बाद दूसरा काम हम ये करते हैं कि इसे थ्रेड में डाल देते हैं. सो फॉर थ्रेड वी विल इम्पोर्ट फ्रॉम concurrent dot futures import thread pool executor. बेसिकली थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर हमारा एक थ्रेड्स का पूल बनाएगा जिसमें हम नंबर ऑफ़ वर्कर्स डिफाइन कर सकते हैं, लेट्स से 50. फिर वो 50 थ्रेड्स पे हमारा जो लॉगिन है वो अटेम्प्ट करेगा ताकि थोड़ा फास्ट हो जाए. सो लेट्स से फ्यूचर्स का थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर का वो बना लेते हैं विद थ्रेड पूल एग्जीक्यूटर नंबर ऑफ़, नहीं नंबर ऑफ़ वर्कर्स नहीं होता, ये मैक्स वर्कर्स होता है. मैक्स वर्कर्स इक्वल्स 50 एज एग्जीक्यूटर. सो एक फ्यूचर्स का लिस्ट बना लेते हैं हम. फ्यूचर्स इक्वल्स एम्प्टी लिस्ट. फ्यूचर्स डॉट अपेंड कर देते हैं. इंस्टेड ऑफ डूइंग रिजल्ट इक्वल्स दिस, व्हाट वी विल डू इज़ वी विल फ्यूचर्स डॉट अपेंड एग्जीक्यूटर डॉट सबमिट. सो ये एग्जीक्यूटर को टास्क सबमिट कर देगा. टास्क विल बी डू लॉग इन विथ our password value. okay, futures dot append do login with our password value, correct. so इससे futures बन जाएंगे और फिर उन futures के साथ for future in as completed यूज़ करना है इसके लिए हमें. so let's import it as completed, और इसको import करके हम वेट अ सेकेंड, इसको इंपोर्ट करके हम यहाँ पे कॉल कर देंगे एज़ कम्प्लीटेड फ्यूचर्स. सो जैसे फ्यूचर्स सारे कंप्लीट हो जाएं, मतलब जैसे जैसे कंप्लीट हो जाए ये बेसिकली यील्ड करता रहता है ये फंक्शन एज़ कम्प्लीटेड, और इसे फ्यूचर कर देते हैं. जैसे जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा व्हाट वी विल डू इज़ वी विल गेट द रिस्पॉन्स एंड टेस्ट इट. सो ये टेस्ट जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो हम एक्चुअली इसके रिस्पॉन्स के साथ करेंगे. सो फ्यूचर डॉट रिज़ल्ट जो भी आएगा उसको हम फाइंड करेंगे, और अगर वो उसके अंदर ये टेक्स्ट प्रेजेंट नहीं है तो हमें पासवर्ड प्रिंट कराना है. सो बेसिकली यहाँ से दो चीज़ें हमें रिटर्न करानी है. जस्ट अ सेकेंड, ये मैं रख लेता हूँ क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होगा. रिटर्न दो चीज़ें करानी है हमें, ये उसके साथ में पासवर्ड, और ये सब हमें ज़रूरत नहीं है इसकी. सो अब हमें पता चल गया कि ये जो फर्स्ट वैल्यू आएगा वो हमारा टेक्स्ट होगा, और जो सेकंड वैल्यू आएगा वो हमारा पासवर्ड होगा. सो हम सेकंड वैल्यू प्रिंट करा देंगे यहाँ पर. सो बेसिकली जैसे ही हमें रिस्पॉन्स में ये टेक्स्ट नहीं मिलेगा तो हम वो पासवर्ड प्रिंट करा देंगे. आई थिंक ये करेक्ट है. सो लेट्स ट्राई टू रन इट brootcreds.py और वेट करते हैं इसको कंप्लीट होने का. सो गाइज़ 5 मिनट्स में ये कंप्लीट हुआ प्रोग्राम. काफ़ी फास्ट हुआ, आई थिंक 50 थ्रेड्स की वजह से. सो वी गॉट द पासवर्ड ER28062. तो वेबसाइट पे जाके देखते हैं कि क्या लॉगिन हो रहा है कि नहीं. सो ये एक्चुअली एलियट का एम्प्लॉय आईडी है अगर आपने शो देखा है तो. सो आई एम जस्ट पेस्टिंग इट इन.
सो लेट्स जस्ट लॉग इन विद दिस। कुछ तो मज़ेदार खुलने वाला है। वर्डप्रेस वर्डप्रेस का एडमिन पैनल खुलेगा। सो गाइस, ये था मिस्टर रोबोट चैलेंज का फर्स्ट पार्ट। एक्चुअली मैंने इसको 2 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। सो फर्स्ट पार्ट में बेसिकली हमने वर्डप्रेस वेबसाइट को ब्रेक इन किया है। अब सेकंड पार्ट में हम ये वर्डप्रेस वेबसाइट से सिस्टम पे एक्सेस लेंगे और फिर रूट करने का ट्राई करेंगे बॉक्स को। सो हमने कोबस्टर से हिडन डायरेक्टरीज निकाली थी, जिससे हमें पता चला कि /login करके एक पाथ है और वो पाथ पे हमें एक फॉर्म मिला और वो फॉर्म को बेसिकली हमने एक्सप्लॉइट किया यूजिंग पाइथन। और एक वर्ड लिस्ट हमें मिली थी robots.txt में से, जिस वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल करके हमने यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही क्रैक कर लिया। और नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कैसे हम वर्डप्रेस साइट से सीधा सर्वर पे एक्सेस पा सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास कोई भी सजेशन या फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।